जय महाकाल। चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी एसए और लेटर की सीरीज को। जिसमें आज का हमारा एसए होगा संयुक्त राष्ट्र संगठन। परिचय। संयुक्त राष्ट्र संगठन की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद हुई थी। इसके मुख्य उद्देश्य वैश्विक शांति बनाए रखना, देश के बीच सहयोग को बढ़ावा देना और मानवाधिकारों की रक्षा करना। आज संयुक्त राष्ट्र संगठन एक ऐसा मंच बन चुका है जहां दुनिया के लगभग सभी देश एक साथ आकर अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं पर चर्चा करते हैं और समाधान ढूंढते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की आवश्यकता क्यों पड़ी? द्वितीय विश्व युद्ध में लगभग 8 करोड़ लोगों की जान गई और दुनिया विनाश की कगार पर पहुंच गई थी। ऐसे में विश्व नेताओं को यह महसूस हुआ कि अगर भविष्य में ऐसे युद्धों को रोकना है तो सभी देशों को एक साथ मंच पर लाकर आपसी संवाद और सहयोग को बढ़ावा देना जरूरी है। इस विचार से ही संयुक्त राष्ट्र का जन्म हुआ। संयुक्त राष्ट्र संघ की मुख्य संस्थाएं। संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्गत कई उप संस्थाएं हैं, जिनमें प्रमुख है सुरक्षा परिषद, वैश्विक शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। सामान्य सभा, सभी सदस्य देशों का मंच जहां सभी को समान मताधिकार प्राप्त होता है। अर्थ आर्थिक और सामाजिक परिषद, देशों के बीच के कानूनी विवाद को सुलझाता है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव, संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रमुख कार्यकारी अधिकारी जो संगठन की दिशा और नीति निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका। वैश्विक शांति बनाए रखना संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य उद्देश्य युद्धों को रोकना और देश के बीच तनाव को खत्म करना। कोरिया, कांगो, कश्मीर, इराक, सीरिया आदि में संयुक्त राष्ट्र संघ ने शांति मिशनों के जरिए संघर्ष को कम करने का प्रयास किया है। मानवाधिकारों की रक्षा, संयुक्त राष्ट्र संघ के तहत मानवाधिकार आयोग काम करता है जो दुनिया भर में मानवाधिकारों की उल्लंघनों पर निगरानी रखता है और देशों को बेहतर नीति अपनाने की सलाह देता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका इसमें क्या है? आर्थिक और सामाजिक विकास। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र संघ की विकासशील देशों में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसे क्षेत्रों में सहायता प्रदान करता है। मानवता की सेवा, संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसियां जैसे कि WEP, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, यूनिसेफ और WHO दुनिया भर में आपदा प्रभावित क्षेत्रों में राहत सामग्री पहुंचाते हैं। कोविड-19 महामारी के समय WHO ने पूरे विश्व को गाइड किया। समस्याएं और आलोचनाएं। सुरक्षा परिषद में सिर्फ 5 स्थायी सदस्य होने से निर्णय लेने में पक्षपात होता है। विकासशील देशों की आवाज़ कम सुनी जाती है। शांति मिशनों में कभी-कभी प्रभावशीलता की कमी रहती है। आज के समय में जब विश्व में युद्ध, आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन, महामारी और आर्थिक संकट जैसे अनेक वैश्विक संकट है, UNO की भूमिका और भी अहम हो गई है। यह संगठन देशों को एक साथ लाकर समस्याओं का शांतिपूर्ण समाधान खोजने में मदद करता है। निष्कर्ष। संयुक्त राष्ट्र संगठन भले ही कई आलोचनाओं का सामना करता हो, लेकिन आज भी यह एकमात्र ऐसा मंच है जो वसुधैव कुटुंबकम की भावना को साकार करता है। अगर UNO को और अधिक प्रभावशाली बनाना है तो उसमें सुधार आवश्यक है ताकि सभी देश समान रूप से भागीदारी कर सके और विश्व शांति का सपना साकार हो सके। आज का हमारा लेटर होगा बाल मजदूरी रोकने के लिए उपायों हेतु सुझाव पत्र।
प्रेषक ABC कॉलोनी, वार्ड नंबर 12, बस्ती उत्तर प्रदेश 110006, दिनांक 21 अप्रैल 2025। जिला अधिकारी बस्ती उत्तर प्रदेश। विषय बाल मजदूरी की समस्या एवं उसके निवारण हेतु सुझाव। महोदय, सविनय निवेदन यह है कि मैं आपके ध्यान में एक अत्यंत गंभीर सामाजिक समस्या लाना चाहता हूँ, जो कि हमारे क्षेत्र सहित पूरे देश में विकराल रूप धारण करती जा रही है। वह है बाल मजदूरी। आज भी अनेक छोटे छोटे बच्चे होटल, कारखानों, ढाबों और दुकानों में कार्य करते दिखाई देते हैं। ये बच्चे खेल और बचपन की खुशी से वंचित रह जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनके परिवार अत्यंत निर्धन होते हैं और जीविका चलाने हेतु बच्चों को भी काम कमाने के लिए मजदूरी करना पड़ता है। मैं आपके माध्यम से कुछ सुझाव प्रस्तुत करना चाहता हूँ। बाल मजदूरी करने वाले संस्थानों पर सख्त कार्रवाई की जाए। गरीब परिवार को विशेष आर्थिक सहायता एवं राशन योजना दी जाए ताकि वे बच्चों को स्कूल भेज सकें। विद्यालयों में मुफ्त शिक्षा, भोजन व पुस्तकें सुनिश्चित की जाए। जनता में जागरूकता फैलाने हेतु अभियान चलाए जाएं। ग्राम पंचायत स्तर पर निगरानी समिति गठित की जाए। आपसे निवेदन है कि उपरोक्त बिंदुओं पर विचार करके आवश्यक कदम उठाए जाए ताकि भविष्य के निर्माता ये बच्चे भी शिक्षा और सम्मानपूर्ण जीवन पा सकें। आपका विश्वासी एग्जामिन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब। थैंक यू दोस्तों।